सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 44 हिंदी डबिंग एक्सप्लेनेशन विद एनिमैक्स। क्या ये सारी की सारी मशाल मेरी लाइफ है? अजीब लग रहा है लेकिन चलो अच्छा है, पर पता नहीं क्यों इस क्विस्ट में मैं अपना लेवल अप नहीं कर पा रहा। सिस्टम की ओर से मैसेज आता है कि बाहरी ताकतों के हमले की वजह से सिस्टम में एरर है। जरूर सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिसकी वजह से मैं इस वाहियात क्विस्ट में फंस चुका हूँ। सुहो को जो क्विस्ट मिला है उसे पूरा किए बगैर ये यहाँ से नहीं निकल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सिस्टम की खराबी की वजह से मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सारी की सारी मशाल मेरी लाइफ होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। ये अजीब रास्ते और यहाँ के बॉस रूम, पता नहीं ये कब कहाँ से सामने आ जाए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन दोनों बॉस रूम के अलावा भी यहाँ और बॉस रूम होंगे, और पता नहीं ये भूल भुलैया कितनी बड़ी है। वैसे देखा जाए तो इस जगह पर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। वहाँ से किसी की आहट सुनाई दे रही है, क्या वहाँ कोई है? यहाँ पर ये अजीब सा खिलौना आया है, और ये अजीब सा खिलौना किसी और का नहीं है बल्कि सुहो के नन्हे वर्जन का है। हमारा बड़ा सुहो इसे देखकर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या वो बच्चा अपने रूम से बाहर निकल सकता है? मुझे जल्द ही यहाँ से भागना होगा। इस टॉय ने मेरा पैर काट दिया। रूलर्स अथॉरिटी के जरिए इतनी ज्यादा स्पीड, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस क्वेस्ट को कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा। नामुमकिन। सुहो के पास्ट वर्जन ने सुहो का गला अपने एक पैर से ही अलग कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ये बहुत ही गलत है। ये बॉस ऐसे ही सड़कों पर नहीं घूम सकते। ये क्विस्ट मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या डैड ने भी इसी तरह का क्विस्ट पूरा किया था? जो भी हो, पर एक बात तो साबित हो चुकी है, 3 बार मरने के बाद भी मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। वो सारी मशाल सच में मेरी लाइफ है, और क्विस्ट की कंडीशन है रूम के बाहर के बॉस को हराना। इसलिए मुझे उन दोनों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक मैं उसे ना ढूंढ लूं। पीछे से सुहो का पास्ट वर्जन आकर हमारे सुहो को जोर का पंच मारता है, जिसके कारण इसके चिथड़े हो चुके हैं। मतलब इसके पंच से ही सुहो का शरीर कण कण में बिखर चुका है, सिर्फ इसके दोनों पैर जगह पर है। फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी मर जाऊं, मेरे पास बहुत ज्यादा लाइफ है, इसलिए मैं बार बार कोशिश करूंगा। मुझे असली बॉस रूम ढूंढना ही होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की खराबी की वजह से यहाँ बॉस रूम हो ही ना? इनफाइनाइट लाइफ और वो दुश्मन जिन्हें मैं हरा नहीं सकता। इस जगह पर मैं बेबस हो चुका हूँ। क्या नर्क ऐसा ही होता है? मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर। मेरे कहे हुए शब्द अब मुझे ही बांध रहे हैं। डैम इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ जहाँ मरूंगा तो मैं उस जगह का मैप बनाऊंगा जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। सुहो अपने ही खून से इस जगह का मैप क्रिएट कर रहा है, वो भी जमीन पर। और अब चैप्टर आता है बाहर की दुनिया पे। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन ने स्टार पाउडर को बैंड कर दिया है, और कुछ हंटर्स ऐसे भी है जिन्होंने इसकी वजह से अपनी याददाश्त खो दी है। एसोसिएशन के अलावा पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि स्टार फ्रेगमेंट के पीछे जिसका हाथ था वो था ली मिन संग, और उसकी डेड बॉडी भी इन्हें मिल चुकी है। यहाँ हंटर चोई जोंग, लिम तेग्यू और जिनचुल बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस वक्त ली मिन संग को रोक देता तो ऐसा नहीं होता। आप निराश न होइए लिम तेग्यू। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ अजीब है। जब ली मिन संग की बॉडी बरामद की गई तब उसका शरीर बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था वो इंसान नहीं है, और ली मिन संग के पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो उसके पास ट्रांसफॉर्म स्किल थी वो स्टार फ्रेगमेंट की वजह से उसको मिली हो? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। और उसके सामने एक ब्लैक मास्क हंटर भी था जो ली मिन संग से लड़ रहा था। तो हो सकता है उसने ही उसका खून किया हो। एक हंटर जिसने ब्लैक मास्क पहना था, पर एक और नया हंटर जो हाल फिलहाल में उसकी पार्टी में शामिल हुआ था, हंटर संग सुहो, ये भी गायब है। बताया जा रहा है कि ये एक डी रैंक हंटर है, पर हालात को देखकर लगता है ये एक फॉल्स रैंकर है। फॉल्स रैंकर के बारे में तो तुम्हें पता होगा। ये वो होते हैं जिन्हें अपनी रैंक छुपाकर गेट के अंदर इंसानों का कत्ल करना पसंद है, और अब सुहो को भी वही माना जा रहा है। क्या मैं उस फोटो को देख सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं? जिनचुल मन में कहता है। इसके हाईली चांसेस है कि वो ब्लैक मास्क और कोई नहीं बल्कि सुहो ही
ही है, पर वो गायब कैसे हो गया? हंटर जिन्वू संग, आखिर सुहो के साथ ये क्या हो रहा है? उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगा। यहाँ इस डंजन के अंदर सुहो इतनी बार मर चुका है कि इसने इस जगह का नक्शा ही बना दिया, और ये कुछ कुछ वैसा है जैसा थॉर अपना बायफ्रॉस्ट खोलता है उसके बाद जो निशान बनता है वैसा। हो सकता है वहाँ से ये निशान इंस्पायर हो, और अब सुहो यहाँ पर थक के बैठ जाता है। ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।